लेके गए थे जी हॉस्पिटल से। कहाँ से ले गया था? डॉक्टर वी के जिंदल से जी। हाँ। ठीक है जी। तो रिपोर्ट मैंने बनाई थी जी, उनकी दवा मैंने दी थी जी, खुद बना के। हाँ, कुछ जाली रिपोर्ट बनाई थी। हाँ जी। चेहरा ऊपर कर अपना। क्यों बनाई थी? कहाँ का रहने वाला है? तो क्या नाम है तेरा? मेरा नाम साहिल है जी। कहाँ से है? मैं भूटान खेड़ी से हूँ जी। क्यों बनाई थी तूने जाली रिपोर्ट? कितने पहले रिपोर्टें बना चुके हो ऐसी? पहले नहीं बनाई है जी। हाँ, ऊपर देख भाई, ऊपर देख के बता ना, क्या लालच था तेरे मन में इस रिपोर्ट बनाने में? कल को तेरी गलत रिपोर्ट से किसी मरीज की जान भी जा सकती थी। हाँ भाई, किस लालच में बनाई भाई? बस ये गलती हो गई थी मेरी। नहीं, गलती तो हुई है, वो तो हमें भी पता है। किस लालच में बनाई है आपने? चेहरा ऊपर करो। किस लालच में बनाई है भाई, बता दो। कितने पैसे लिए थे इसके रिपोर्ट के? इसके जी टेस्ट के जी 340 रुपये बने हैं? 340 रुपये। 340 रुपए। मात्र 340 के लिए आपने अपना दीन ईमान बेच दिया। मात्र 340। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको मात्र 340 के लिए अपना दीन ईमान बेचना पड़ा? मेरे के पास टाइम नहीं था जी, दूसरे हॉस्पिटल में मैं ड्यूटी करता था जी। कौन से हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है तू? ये ललित गुप्ता हॉस्पिटल में जी। ललित गुप्ता हॉस्पिटल कौन से वाला है? ये सिग्नस हॉस्पिटल के पास है जी। हाँ। तो जी मैंने लैब पे फ़ोन किया था जी कि इनकी एंट्री कर दो, तो लैब पे फ़ोन उठाए नहीं जी किसी ने। तो फिर जी मैंने इनकी PDF रिपोर्ट निकाल दी थी। तो फिर मैंने सोचा जी मैं लैब पे जाके इनकी एंट्री करा दूंगा जी। तो मतलब बहुत ही गलत काम किया, ये संगीन आरोप है आपके पास। ठीक है जी, इनकी बाइट हो गया। ये जो मामला हुआ इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये देखिए डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब की चुप्पी। हमारे पास पेशेंट आया, हमारे पास पेशेंट आया में आप देखेंगे हमारे पास पेशेंट आया। पेशेंट पहले भी आता है मेरे पास और अब फिर से आया था पेशेंट को मैंने देखा। देखने के बाद मैंने उसे कुछ टेस्ट लिख दिए, जैसे कि मैंने पहले भी 6ठे महीने पर 7वें महीने में लिखे थे, वो पर्ची भी साथ में है। और हमने उसको टेस्ट लिख दिए और वो टेस्ट कराने के लिए चला गया। अब उसके टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट मैंने देखी, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको मेडिसिन लिख दी। तो सर, जिस प्रकार से ये मित्तल लैब की फेक रिपोर्ट आई है आपके सर, सामने, वो जो भी चीजें आपके सामने है, अगर उस रिपोर्ट के बिहाव पर आप पेशेंट को कोई हाई डोज का इंजेक्शन दे देते तो पेशेंट की जान पर भी बन सकती थी। सर, ऐसा है कि वैसे तो स्किन वाले ज़्यादा हाई डोज की कोई इंजेक्शन देते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हाँ डेफिनेटली रिपोर्ट अगर गलत आई है तो उसके अंदर डॉक्टर मित्तल और उनके जो भी वर्कर है जिसने किया है उसकी गलती है। ठीक है सर। ये जी स्किन की प्रॉब्लम थी मम्मी को, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे टेस्ट कराने थे। कहाँ पे आए थे आप? जिंदल में आए थे यहाँ पे। जिंदल तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने CBC टेस्ट लिखा था, क्रेटिनिन वगैरह का टेस्ट लिखा था। हाँ, किसने लिखा था? ये अपने डॉक्टर साहब बैठे थे, जैसे कोई जिंदल नाम, क्या नाम उनका, तो उन्होंने लिखा था, मतलब टेस्ट लिखा था। तो उनके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लेबोरेटरी वाला जो बंदा आता है जो है मित्तल लैब का, हाँ जी हाँ जी, इन्होंने बुलाया था। तो मित्तल लैब का जो आता है वो यहाँ से सैंपल लेके गया। तो सैंपल के बेस पे उसने क्या है रिपोर्ट बनाई, या जहाँ से मर्जी लेके आया वो रिपोर्ट जो है नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद क्या किया कि बाकी जो दूसरी लैब से टेस्ट करवाया तो वो जो रिपोर्ट थी वो एज इट इज थी, जो मतलब पुरानी वाली रिपोर्ट थी। मतलब वो जो दोनों रिपोर्ट है वो डिफर है आपस में। ठीक है, तो एबनॉर्मल है पेशेंट, नॉर्मल तो वो आया नहीं क्रेटिनिन। मतलब क्रेटिनिन जो यहाँ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो नॉर्मल है, लेकिन वो इससे डबल आ रहा है जो दूसरी रिपोर्ट है 3 तो एबनॉर्मल कंडीशन थी। तो वो एक जो है उसके बाद क्या है, एक और सैंपल किसी लैब में टेस्ट कराया, वहाँ पे भी वो दूसरी रिपोर्ट आई। मतलब तो यहाँ की रिपोर्ट जो है वो फर्जी निकली। उसमें ब्लड यूरिया भी कम दिखा रखा है, सीरम क्रेटिनिन भी कम दिखा रखा है, जो कि एक फर्जी रिपोर्ट है। तो इस बेस पे जो है, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? इस पे ये है कि जो भी कल्प्रिट है वो उसको थाने में लेके जाओ, जो भी है, जो भी कार्यवाही आके पुलिस वाले करेंगे। आपसे
ये 340 रुपए इन्होंने लिए थे रिपोर्ट के, तो वो रिपोर्ट फर्जी है। कल को उस रिपोर्ट के बेस आपके पे पास है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट वो है दोनों मेरे पास। रिपोर्टें आप एक बार दिखाइए, एक तो जो यहाँ आपने कराई थी और एक जो इसने कराई थी। जो ये वाली, जो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट है जी, ये मित्तल लैब की है, हाँ। ठीक है। इन्होंने जो जो इन्हें फर्जी बनाई है। हाँ, जो फर्जी बनाई है, इन्होंने जो क्रेटेनिन है, सीरम क्रेटेनिन, वो 1.42 है, एक मिनट। जो 1.42 है, जो कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है। और यही जो है हमने टेस्ट कराया दूसरी लैब से, उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल की डेट का टेस्ट है और ये 3.45 है, हाँ 3.45 3.45 है, ठीक है, जो कि एक फर्जी रिपोर्ट थी। अगर इस बेस पे डॉक्टर कोई भी ऐसी अगर दवाई जो है, कोई इंजेक्शन ऐसा कोई रिकमेंड कर दे जिससे पेशेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? डेथ भी हो सकती है, ये सीरियस मैटर है इस चीज में। ठीक है। आपको तो डाउट ये कैसे इसके- हुआ था इस बात का? इसके है क्योंकि हम जो है हर वीकली या 10 दिन के बाद टेस्ट कराते हैं, सीरम क्रेटिनिन चेक कराते हैं, तो पता है कि हाँ इतना 3.4 आएगा, 3.2 आएगा। तो इस बेस पे पता है कि एकदम से क्रेटिनिन इतना डाउन नहीं आता, कि अगर डायरेक्ट ही 1.4 पे चला जाए तो तभी डाउट हुआ। तो इस लड़का है, हाँ जी, हाँ जी। वो फर्जी रिपोर्ट बनाता है, मित्तल अच्छा। लैब की उसने फर्जी रिपोर्टें बनाई हैं और उसने अपने वर्जन में ये कहा है कि उसने यहाँ बैठ के बनाई है, डॉक्टर ललित के यहाँ, आपके यहाँ। हमारे किसी भी कंप्यूटर पे उसका कोई एक्सेस नहीं है जी। वो डॉक्टर मित्तल का एम्प्लॉय है, वो सैंपल लेने कई बार आता है यहाँ पे। तो यहाँ का मतलब यहाँ बैठ के उसने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई? हमारे कंप्यूटर पे नहीं बनाई जी, उनका अगर कोई सामान यहाँ पे लाया है, वो यहाँ पे अगर उसने बनाई है तो उसका पता नहीं है मुझे। मतलब आपके लैब से यहाँ प्रिंट नहीं हुई है? मेरे पास लैब नहीं है जी, डॉक्टर मित्तल का ही लैब में हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं। अच्छा, आपकी रिपोर्ट्स भी टोटल वहीं से बनती हैं? हाँ, सारी जो रिपोर्टिंग होती है यहाँ से सैंपल लेके डॉक्टर मित्तल के पास जाती हैं, वो करते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जो कंप्लेंट ऐसा है कि मेरे को शिकायत प्राप्त हुई, सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं गुडिल्लो कॉलोनी से। उनकी मिसेज का इलाज जो है ना डॉक्टर जिंदल स्किन वाले के पास चला है, रूटीन की दवाई लेते थे। कल डॉक्टर साहब ने क्या किया, उनको 22/12 को टेस्ट कराने के लिए लिखा, और ये डॉक्टर मित्तल पैथ लैब है कोई, उसका लड़का बुलाया उन्होंने, वो सैंपल वगैरह लेके चला गया। तो कंप्लेनेंट को ऐसा कोई है भी जो इसके जो रिजल्ट आता है भी इतना डाउन कैसे आ गया इतनी जल्दी, इनको थोड़ा कोई शक होया। ये दूसरी लैब पे चले गए और फिर तीसरी लैब पे भी चले गए, इनको शक होया भी जो मैं इसने जो है ना ये जो अपनी रिपोर्ट दी, ये डॉक्टर मित्तल जो पैथ लैब है वो सही नहीं है। कंप्लेंट प्राप्त हो चुकी है, इसकी हम जांच करेंगे, जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लड़का गिरफ्तार पकड़ रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? उसकी ये जांच में आ जाएगा ना, जांच में जो जिसका कसूर पाएगा वो अपराधी है हमारा। हमारे पास तो अभी कंप्लेंट आई है। अभी कंप्लेंट प्राप्त हुई ना। ठीक है, थैंक यू।